Hello everyone, welcome to Knowledge Coaching Classes. Myself अजीत यादव. कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियो देख रहे होंगे. तो भाई हम कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन, जिसके पेज नंबर 160 तक हम कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना सीखा था फ्रैक्शन को. आज हम करने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सेकंड, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा. और सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हमें पता होना चाहिए यार फ्रैक्शन क्या होता है. ये हम पहले कर चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन होता है भाई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ठीक है, ये होता है. बट फ्रैक्शन के हमारे टाइप्स होते हैं भाई. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा जो हमारा होता है वो इम्प्रॉपर से ही मिलके बनेगा जिसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर मैं n से डिनोट करता हूं. न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. जहां पे आपका न्यूमरेटर छोटा आ जाए वो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. जहां पे आपका डिनोमिनेटर छोटा आ जाए वहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. क्लियर है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम आगे चेंज करेंगे किस चीज में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस में मिलेगी, तो देखते हैं. फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1. देखो हमने पहले कुछ किया था, हम यहाँ से कर रहे थे भाई. हमने देखा ये 1/2 था, ये 1 था, फिर मैंने आगे लिख के बताया 3/2. अरे यार 1 है, 1 से आगे बढ़ोगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा आ गया, तो ये हमारा एक से बड़े वाला फ्रैक्शन 3/2. सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो ये 1 था, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3. इसकी बात की नीचे वाले फ्रैक्शन के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो क्या मिला आपको, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 1 आ गया, मतलब 5/5. उसके बाद वाले जितने भी हैं वो 1 से बड़े हैं. ठीक है, इन फ्रैक्शंस की हमने बात की थी. Did you notice that the length of all the blue lines were less than 1 and the length of black lines were more than 1? जैसे ये blue lines वाला हमारे पास है तो blue lines का जो भी हमारा बना था वो हमारा less than 1 था. बट जैसे ही हम black lines के ऊपर पहुंचे, black lines एक के बाद वाली चीजें होगी यार, एक से बड़ी चीजें आने लगी, तो ये हमारा more than 1 है. ठीक है, यहाँ पे भी बात करोगे 6/5, ये 1 के बाद ही तो काउंट हो रहा है ना. 7/5 1 के बाद काउंट है, 8/5 1 के आगे है, तो ये सब 1 के बाद में है, मतलब 1 से बड़े हैं. ठीक है, राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शंस यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर. अब आपको सभी फ्रैक्शंस को नोट करना है. नाउ लेट अस क्लासिफाई दिस इन 2 ग्रुप्स. हमने क्या किया था, हम जैसे इसको ही कर रहे हैं भाई. हमने 1/2 किया था, हमने 3/2 किया था, हमने 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 को किया है. और अगर हम पीछे की बात करेंगे तो 1/3, 2/3 भी है. 1/3, 2/3, 4/3 इनको हमने मेंशन किया था, ये हमने नोट डाउन कर दिए. अब इन्हीं में से हमें बताना है कि 1 से कम कौन सा है, 1 से ज़्यादा कौन सा है. जो 1 से कम होगा वो कौन सा होगा. देखो बेटा मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर अगर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, वो जो ये वाला केस होगा ना, ये वाला केस जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला केस होगा वो हमारा कौन सा आएगा, 1 से कम लेंथ का लेके चलना है. अब कैसे देखेंगे, अब ये देखो 1/2 हमारा कैसा है, कम है. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 1 से पहले आया है ना, ये 1 से पहले आया है. ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया यहाँ तक का. अब दूसरा देखेंगे 3/2 है, ये 1 है, 1 के बाद में आया है, 1 के बाद में आया है, तो ये इधर आ जाएगा. 1/5 1 से छोटा है, 2/5 भी है, 3/5 भी छोटा है,
4/5 भी है, बट अगर हम 6/5 की बात करें, 6/5 ये रहा 6/5, 6/5 1 के बाद में राइट साइड में आया। अगर 1 के लेफ्ट साइड में कोई चीज़ है वो छोटी है, 1 के राइट साइड में जो चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया 6/5, 7/5 भी बड़ा है, 8/5 भी बड़ा है, 9/5 भी बड़ा। अब 1/3 की बात करेंगे तो 1/3 जब हम चलेंगे 1/3 की ओर, देखो ये 1 से लेफ्ट साइड में है, 1 से लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, 2/3 भी यहीं पे आ गया और 4/3 आ गया इधर, क्योंकि 1 के राइट साइड में आएगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? ठीक है। डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन? क्या आपको कोई चीज लगी भाई कि हाँ यहाँ पे कुछ कॉमन है इनमें? बिटवीन द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1, जो ऐसे फ्रैक्शन जो एक से बड़े हैं, एक से बड़े हैं, तो देखो वही चीज कॉमन लगी कि भाई जिसमें न्यूमरेटर बड़ा आया, डिनोमिनेटर छोटा आया। अब ये देखो इन्होंने क्या बताया, इन ऑल द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन जो एक से कम हैं उसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, दो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा, मतलब हर एक बार न्यूमरेटर छोटा आया, डिनोमिनेटर बड़ा आ गया। बट जैसे ही while in the fraction that are more than 1 यूनिट, जो एक से ज्यादा हैं उनकी बात की जाए तो भाई न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। हर बार यही तो हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली बात होगी। We know that 3/2, 5/2 and 7/2 are all greater than 1 unit. ये सभी हमारे 1 यूनिट से बड़े हैं, but can we see how many whole units they contain? तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी whole units आई है भाई? अब whole units का मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी यूनिट्स हम देखेंगे, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, आपको whole numbers के बारे में पता होना चाहिए पहले। whole numbers भाई जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे वाले नंबर्स जो भी हैं वो हमारे कैसे कहलाते हैं, वोल नंबर्स होते हैं। अब इनमें हमने बताना है कि जैसे 3/2 था भाई, 3/2 हमारा क्या, इसमें कितने वोल नंबर्स आए हैं, कितनी वोल यूनिट्स आई इसमें? देखो 3/2 होता है अपना 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 टाइम्स में है। अब देखो ये जो दो 1/2 हैं, 1/2 बोले तो आधा, आधा प्लस आधा मिला के क्या बन गया भाई, 1 बन गया। तो वो वाला 1 प्लस 1/2, तो इसमें कितनी आ गई भाई, 1 वोल यूनिट आ गई भाई। कितनी वोल यूनिट्स आई हैं, 1। जब 5/2 की बात करेंगे, 5/2 की बात करते हैं यार, 5/2 की बात करेंगे तो देखो यहाँ तक ये 4/2 था, एक और आगे मैं बढ़ा दूं तो ये 5/2 हो जाएगा। मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 और एक और 1/2 भाई, 5 बार 1/2 आ गया। बोले तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब ध्यान दो भाई, दो आधे आधे मिला के क्या बन गया भाई, 1 हो गया। इन दोनों आधे आधे को मिला के क्या बन गया भाई, 1 हो गया। तो 1 और 1 2, और ये आधा अलग से रह गया, तो कितनी होगी भाई, 2 वोल यूनिट्स होगी। 2 यूनिट्स आ गई ना भाई, पूरी है ना। वोल नंबर्स में यूनिट कितनी आ गई भाई, 2 आ गया। हो गया, सिंपल सी बात है। I know that 1/3 plus 1/3 plus 1/3 is equal to 3/3. If I add one more 1/3, I will get more than 1 unit. So 4/3 is greater than 1/3. देखो 1/3 1/3 1/3 तीन हिस्से, एक रोटी के 3 हिस्से किए गए, उसको एक एक हिस्सा तीनों के बाटे आ गया। मतलब एक को 1/3, दूसरे को भी 1/3, तीसरे को भी। अगर तीनों को मिक्सअप करवा देंगे तो 3/3 हो जाएगा, मतलब एक पूरी रोटी बन जाएगी। ठीक है, अब अगर एक और 1/3 ऐड करवा दिया तो मतलब फालतू हो जाएगा भाई 1 से, और 1 से फालतू, तो ये हम निशान लगा के बता सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 4/3 इज ग्रेटर देन 1। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया होगा, इसको नोट करो यार। आगे देखते हैं। ओके, हमारे पास फिगर इट आउट आ गया भाई। अब हाउ मेनी वोल यूनिट्स आर देयर इन 7/2? 7/2 यूनिट्स के अंदर, अब 7/2 के अंदर वोल यूनिट्स कितनी आ गई भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल 7/2 को अगर हम डिनोट करें, देखो मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे ही, तो ये हो गया आपका 0। मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है,
तो ये कितना हो गया भाई 7/2। अब इसी चीज को देखना है, ये हो गया आपका 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 और ये हो गया 7/2। हर एक के बीच में 1/2 का गैप है भाई, कितने का 1/2 का। ठीक है, तो कितने 1/2 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 1/2। मतलब हम इसको लिखें अगर 7/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसमें हमें वॉल यूनिट्स बताने हैं। वॉल यूनिट्स कितने हो गए, बिल्कुल आसान सी चीज़ है यार, क्या टेंशन की बात है। देखो ये दोनों मिला के क्या बनाएगा 1, ये दोनों मिला के क्या करेगा, ये भी 1 बनाएगा। ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ, ये भी 1 बनाएगा, बट ये तो नहीं है ना, ये तो अकेला रह गया। तो क्या करेंगे 1 2 3 3 प्लस 1/2। भाई 3 तो पूरे हैं, तो हम करेंगे क्या 3 वॉल यूनिट्स। कितने वॉल यूनिट्स आ गए भाई 3 वॉल यूनिट्स आ गए भाई यहाँ पे। ठीक है, बट इसने आगे एक और सम दे दिया ऐसा ही। इसने क्या कहा कि हाउ मेनी वॉल यूनिट्स आर देयर इन 4/3 एंड इन 7/3। 4/3 और 7/3 के अंदर कितने वॉल यूनिट्स हैं 4/3। 4/3 देखो मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं भाई आपके लिए। ये वाला फर्स्ट के था, ये सेकंड सम के लिए। तो भाई ये 0 हो गया। ठीक है, 1 2 3। अब जितना नीचे है उतने की एक यूनिट बनती है ना, बन गया। अच्छा जी 1 2 3 ये 2 यूनिट्स होगी। अब मैं इसको 1 2 3 यूनिट्स तक लेके चलता हूं। ठीक है, अब ये हिस्सा जो काउंट होगा वो 1/3 कहेंगे। ये 2/3 हो गया, ये 3/3 बोले तो 1, 4/3, 5/3, 6/3 एंड 7/3। अब क्लियरली आप देखोगे, आपको 4/3 को देखना है। 4/3 कहाँ है, ये वाला रहा भाई, ये 1/3 है, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, तब जाके आपका 4/3 तक पहुंचा। भाई मैं कहूं कि 4/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कितनी बार 4 बार। 4 बार अगर हम ऐड करवाएं तो हम कहेंगे 4 प्लस 1/3। देखो सॉरी तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा देखो ये वाला जो पूरा एक हिस्सा है, ये वाला पूरा एक हिस्सा है वो हमारा 1 बनाएगा। अब इन 3 से ही तो 3 नंबर पे जाके ही तो हमारा 1 बना है ना, 1/3 1/3 1/3, तब हमारा कितना पहुंचा 1। तो हम इसको बोलेंगे 1 प्लस, अब ये अकेला रह गया 1/3। तो 4/3 में कितना आ गया भाई 1 वॉल यूनिट आ गई भाई, 1 वॉल यूनिट आई है भाई। कितनी 1 वॉल यूनिट आई है। बट जब बात की जाए 7/3 की, जब हम बात करेंगे 7/3 की, तो 7/3 को देखते हैं। ये रहा हमारे पास 7/3। तो देखो 4 तो ये हो गए थे, 5 6 और 7, 7 बार 1/3 है ना, मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 4 बार हो गया, 5 6 और 7 बार हो गया। अब देखो बेटा, अब हमने देखा था कि पहली 3 यूनिट्स को अगर हम मिला देते हैं तो आपका 1 बन रहा है। 3 यूनिट्स के ऊपर आपका 2 बन रहा है। तीसरी ये देखो यहां तक आपका 1 हो गया, ये वाला हो गया 1 प्लस 1 प्लस में क्या रह गया 1/3, मतलब 2 प्लस 1/3, तो कितनी आ गई 2 वॉल यूनिट्स आ गई भाई। 7/3 में 2 पूरी यूनिट्स हैं, 2 वॉल यूनिट्स हैं भाई, 2 वॉल यूनिट्स हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया। ओके नोट करो। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। राइटिंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड नंबर। अब जो फ्रैक्शन, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया मैंने, जो एक से बड़ा फ्रैक्शन बताया, वो उसको हम मिक्स्ड नंबर्स के अंदर लिखकर कैसे बताएंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा भाई 3/2 को हम 1 प्लस 1/2 करेंगे। अगर हमने यहाँ पे किया 7/2 को 3 प्लस 1/2 लिखा, तो हम इसको कैसे, क्या कोई और सिमिलर वे में हम कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो वी कैन राइट अदर फ्रैक्शन इन सिमिलर वे। फॉर एग्जाम्पल 4/3 को हमने लिखा,
ये रहा 4/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये 3 मिला के आपके क्या बना रहे हैं, ये 3 है, 3 टाइम्स 1/3 कितना बन गया 1 बन गया। अब बच गया कितना, ये 1/3, देखो ये 1 हो गया और ये 1/3 हो गया। ठीक है, हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब हमने सिर्फ एडिशन के रूप में इसको लिखा है। अब आगे हम इसी चीज में बढ़ेंगे भाई। देखो क्या, फिगर आउट द नंबर ऑफ द वोल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें बताना है 8/3 है, 8/3 है, हमको इस तरीके से लिख के बताना है यार। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो इसको भी हमें लिखने के लिए आसान सी चीज है यार। कैसे लिखोगे, देखो 8/3 है, हम इसको कह सकते हैं 8/3 इज इक्वल टू पहले बाय 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 हो गया, फिर 4 बार 4 5 6 7 और 8 बार 1/3। अब 3 1/3 मिला के आपका क्या बनाएगा, अगर मैं कहूं ये तीन हम कहेंगे 3 इंटू 1/3 हो गया। ठीक है, ये 3 क्या हो गया, प्लस में 3 इंटू 1/3 प्लस ये 2 ही रह गए ना, 2 इंटू 1/3। ये कितना हो गया भाई, 3 से 3 कट गया 1, ये भी 3 से 3 कट गया, 1 प्लस 1 2 प्लस ये कितना रह गया भाई 2/3। कितना आ गया 2 प्लस 2/3। कितनी मुश्किल बात थी ये, हाँ कितनी मुश्किल बात थी भाई, हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन था 8/3, वो हमारा मिक्स नंबर्स में आ गया 2 प्लस 2/3। ठीक है, 2 प्लस 2/3। ओके, हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं बेटा, ये तो हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3। ऐसे भी हम इसको कहेंगे 2 इंटू 2/3, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, दिस नंबर इज दस कॉल्ड 2 and 2/3, we also write it as 2 into 2/3, ये इन्होंने भी आपको बताया। बट अभी इसके दो पार्ट्स रहते हैं, 11/5 और 9/4 को। हम 11/5 और 9/4 को और कर लेते हैं भाई, 11/5 को कर लेते हैं भाई, किसको 11/5। अब 11/5 हम कहेंगे क्या 5, देखो अगर मैं इसको रफली आपको बताऊं 11 इंटू 1/5 है ना, मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 11/5 बोले तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। अब देखो बेटा, जितने नीचे हैं, जितना नीचे होता है उतने यूनिट्स उठा लो, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट उठाएंगे तो इनका मतलब 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो गया। देखो ये चीज़ है यार, कई बार समझ में नहीं आती। मैं लिखूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, अगर हम इसको ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 और 2 8 आया ना। बट अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 बार है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कर दो यार, वही बात है। तो सिमिलर बात है कि हमने इसको उठाया और ये हो गया अपना 1/5 करके। अब इनको उठाया 1 2 3 4 5 टाइम्स, ये वोल यूनिट्स में ले लिया भाई। कितना आ गया भाई 5 इंटू 1/5 वो हो गया, प्लस बचा कितना, अकेला भाई साहब रह गया 1/5। ये कितना हो गया भाई 5/5 प्लस 5/5 प्लस 1/5, बोले तो कट गया, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1/5, बोले तो 2 प्लस 1/5 कह सकते हो ना, 2 प्लस 1/5। अरे हम दूसरे तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/5, ये आपका आंसर हो गया यार। क्या मुश्किल था भाई, क्या मुश्किल था इसमें, हाँ नोट करो इसे। नेक्स्ट है 9/4। अब 9/4 है, बोले तो यार 9 टाइम्स 1/4 कह सकते हो ना, 9 इंटू 1/4 हो सकता है ना ये, तो 1/4 को 9 बार क्यों नहीं लिख लेते भाई। लिखा यार हमने 1/4 प्लस 1/4 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार और ये 9वीं बार। 9 बार लिख दिया भाई 1/4। ठीक है, ओके, ये तो बात पल्ले पड़ गई सर। अब आगे क्या, नीचे क्या है 4, मतलब 4 यूनिट्स उठाओ, ये 4 यूनिट्स होगी भाई, ये 4 यूनिट्स इसकी होगी, ये अकेला भाई साहब रह गया। अब ये क्या है 4 टाइम्स 1/4 है ना, प्लस ये भी 4 टाइम्स 1/4 प्लस 1/4, कट किया तो ये हो गया 1, बोले तो 1 प्लस 1 प्लस 1/4, मतलब
2 प्लस 1/4, या हम लिखेंगे 2 इंटू 1/4। कोई सा भी तरीका बता दो यार, दोनों तरीके में सेम आंसर है, ये भी आपका वही है, ये भी आपका वही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके, नोट करो इसे। अब यहां पे हमारे पास जो दो चीजें आई है ना, देखो ये जो हमने किया, इसको हम बोलेंगे वोल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, वोल पार्ट। और ये जो फ्रैक्शन आया, अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसको डिवाइड करवा दिया, और ये चीजें अब आपको आगे देखने को मिलेंगी यार। क्लियर है, देखते हैं इसको भी। ओके, आगे देखो, कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या सभी फ्रैक्शंस जो कि 1 से बड़े हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। A mixed number or a mixed fraction contains the whole number and called the whole part, and the fraction that is less than 1 is called the fractional part। ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा है वो whole नंबर होता है, पीछे वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर न्यूमरेटर 1 से कम आ गया, डिनोमिनेटर से कम आ गया, मतलब जो हम सोल्व करेंगे तो 1 से कम उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वो हमारा कैसा होता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। इसने कहा राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल 9/2 को हमने 4 इंटू 1/2 लिखा, 9/2 का तो इन्होंने बता दिया 4 इंटू 1/2, तो 9/5 को हम क्या कर सकते हैं? अब 9/5 को हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो इसके लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से इसको बताऊंगा, दो अलग अलग तरीके इसके हो सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है 9/2 है। ठीक है, 9/2 को हमने कैसे लिखा था भाई? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 5 6 7 8 और 1 9। हमें पता चला कि 2 को मिला के हमारा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2, मतलब 4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 4/2। अरे भाई ये तरीका, सॉरी 4 इंटू 1/2, ये वाला तरीका तो हो गया हमारा, बट दूसरा तरीका कौन सा, चलो कर लेते हैं। करना क्या है, न्यूमरेटर को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। 2 4 जा 8, बच गया कितना, 1। ठीक है, ये आपका आगे आ गया, डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर बच गया वो यहाँ पे, और जिसे डिवाइड किया ये हो गया ना यार आंसर, है ना, हो गया ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसे कर सकते हो। सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या करोगे, 9/5 दिया, क्या दिया, 9/5। 9/5 मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 बार हो गया, 6 7 8 और 9/5। बोले तो आप देखो यार क्या रह गया कि 1 2 3 4 और 5 बार मिला के आपका क्या बना, 1। ये 1 हो गया, मतलब 1 प्लस बच गया कितना, 4/5। हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 4/5, आंसर हो गया आपका। बट अपने तरीके से करें तो अच्छा, ये लो 9, ये हो गया 5, 1 पे गया, सॉरी 5, बच गया कितना, 4, मैं 1 इंटू 4/5 आंसर। जो अपना जितना क्वेश्चन आया वो आगे आ जाएगा भाई, जो रिमाइंडर आ गया वो यहाँ पे लिखना है, और जो जिसे डिवाइड किया वो हमने यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। अब अगर मैं थर्ड पार्ट यहीं पे करना चाहूँ तो थर्ड पार्ट में कहा इसने 21/19। इतना बड़ा करोगे भाई, नहीं करेंगे सर। कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐसे, 21 और ये 19, 1 पे गया, 21 बच गया 2, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2/19 आंसर। कितना मुश्किल था, है ना, आसान सी चीज थी भाई। ओके, नहीं था ना मुश्किल, कर सकते हैं ना हम, ठीक है। ओके, अब ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया वो इधर आएगा, रिमाइंडर आया वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जिससे डिवाइड किया गया वो यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, नोट करो इसको।
फोर्थ में दिया 47/9 भाई, 47/9। करना क्या, वही चीज करेंगे जो अभी तक की हमने क्या किया, 47 9 से किया, 9 5 45, बच गया कितना 2, मतलब क्या आ गया 5 × 2/9। ये आपका आंसर हो गया भाई। आसान सी बात है ना, मुश्किल तो नहीं है भाई। ठीक है, अब इसका नंबर 5वें पार्ट की ओर देख लेते हैं। उसने कहा 12/11। 12/11 क्या किया भाई, न्यूमरेटर को अंदर डाला, डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया, 1 पे गया 11, बच गया 1, मतलब 1, ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आएगा, और ये जो 11 है वो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया। अच्छा, 6th पार्ट क्या कह रहा है, उसने कहा 19/6। 19/6 बोले तो यार वही चीज, ये हो गया आपका 19, ये हो गया 6, 3 पे गया 18, बच गया कितना 1, मतलब 3 × 1/6 आंसर हो गया आपका। तो भाई ये अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्विकली नोट करो इसे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो क्या कहा, जया, when I have 3 + 3/4 this means 1 + 1 + 1 + 3/4 I know कि 1 + 1 + 1 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1। हमें पता है कि 3 + 1/4 का मतलब तो ये बन गया भाई, 3 तो ये बोल नंबर्स में हो गया, ये हो गया। अब इस 1 को हम क्या कहेंगे कि 4 बार अगर हम इसको ऐड करवा दें तो हमारा क्या आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम इसी को इस तरीके से लिखें, 4 बार तो ये हो गया, 4 बार ये हो गया, 4 बार ये, और 3 बार ये हो गया, तो बच गया कितना भाई, 15/4। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो क्या कह सकते हो इसको, देखो ये 1/4 है 4 टाइम्स, ठीक है, ये 1/4 है 4 टाइम्स, ये 1/4 4 टाइम्स, ये अब बच गया वो 3/4। अब ये भी तो यही है ना, ये भी तो यही है, ठीक है। 4 4 8 और 4 12 और 3 15। 1/4 को हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये आगे के वो नंबर्स हैं इनको देख रहे हैं। 4 + 4 + 4 + 3 15, 15/4 हो गया। अभी हमको इसको भी ऐसे ही लिख के बताना है, 3 × 1/4 एज फ्रैक्शंस। अब इसको कैसे फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे, तो भाई इसके लिए एक तो इन्होंने ये तरीका दिया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 × 1/4, अब यहाँ पे ये 2 कम हो जाएंगे और 1 रह जाएगा, मतलब ऐसे कर सकते हो। या फिर भाई अगर मैं एक छोटा सा आसान सा तरीका आपको बताता हूँ, हम उस तरीके से कर सकते हैं। करना क्या है, बस इतना करना है कि इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगा उसमें ये ऐड, 3 4 3 × 4 + 1 बाय में 4 बाई, 12 और 1 13, 13 बाय में 4। इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब 7 × 3 हो गया, प्लस में आ गया 2 बाय में 3, मतलब कितना हो गया 21 और 2 23 बाय में 3। इसको किया 9 की और 9 की मल्टीप्लाई, 9 × 9 प्लस हो जाएगा 4 बाय में 9, ठीक है। 9 में 81 और 4 85, 85 बाय में 9। इसको करेंगे 6 और 3 की मल्टीप्लाई, 6 × 3 + 1 बाय में 6, 6 × 18 और 1 19, 19 बाय में 6 आंसर हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × 11 प्लस में आ गया 3 बाय में हो गया 11, ठीक है। 11 दूनी 22 और 3 25, 25 बाय में 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 10 प्लस में ऊपर वाला 9 बाय में 10, 30 39 बाय 10। करना क्या, हमने सिर्फ ये करना है, जो आगे वाला नंबर है उसके साथ इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस करवा देना है इसके ऊपर वाला, ठीक है, वो आ जाएगा। और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो हर एक में लगा देंगे भाई, ठीक है। आसान सा तरीका था, इतना बड़ा करने की अब आपको आवश्यकता नहीं रही है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। जब आसान हो सकता है तो मुश्किल क्यों करना है भाई, अच्छे से आसानी समझ में आ रहा है मेरा, ठीक है। अब ये क्या किया, ये क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कन्वर्ट किया,
कन्वर्ट करवा दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई इसी के साथ ये वाला फिगर इट आउट हमारा समाप्त होता है और आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लेके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।